हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। आप जिस समय भी पढ़ रहे हो उसका विशेष। नाउ लास्ट क्लास में हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू किए थे, सेंटेंस पढ़े। आज लेक्चर 3 है, तो आज हम लोग लेक्चर 3 में नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम जब ओवरव्यू कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो हम बताए थे कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। पहले हम बताते थे कि ओवरव्यू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फिर सेंटेंस एंड देन आफ्टर नाउन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन का। तो चलो स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नाउन। ये सब जो है आप बचपन से पढ़ रहे हो, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग वही जो आप बचपन में पढ़े हैं, बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू का मतलब थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं क्या है, नहीं है, नाउन क्या है ना। उसका थोड़ा काइंड्स के बारे में समझेंगे, कुछ एग्जांपल समझेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि हम ये सब जो भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मेरा मोटिव पूरा होगा कि आपको डेफिनेशन यानी कि परिभाषा ना लिखा करके चीज़ों को एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करना और एग्जांपल्स को लिखवाना, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हमको बस मेरा काम है कि समझाना आपको, आप समझ सको, आप अपने से एग्जाम्पल्स को है ना बना सको या समझा सको, वैसा होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जांपल आता है तो वो समझ सको कि नाउन है कि प्रोनाउन है, कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा ये काइंड है। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउन का डेफिनेशन सिंपल सा ये क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब क्या? दुनिया में जितना भी नाम है वो किसी इंसान का नाम हो, है ना, समझ रहे हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हो, या किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन में आता है, वो नाउन कहलाता है। दैट मीन्स कि मेरा नाम क्या है? राहुल है। दैट इज़ ऑल्सो क्या है? नाउन है वो। आपका जो नाम होगा वो भी नाउन ही कहलाएगा। यानी कि इस धरती पर जो कुछ भी आप देख रहे हो उसका अगर कोई नाम है, वो किसी प्लेस का अगर नाम है, वो किसी पर्सन का नाम है, या किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, दैट मीन्स को नाउन कहलाएगा। समझ गया ना इस बात को? ओके, इसलिए क्या हो गया? एक नेमिंग वर्ड हो गया ना। इसका कुछ काइंड्स है, तो इसका 5 काइंड्स है। कितना काइंड्स है? 5 काइंड्स है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तीसरा, कॉमन के बाद में कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। ओके, देन कलेक्टिव नाउन के बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देन आफ्टर अगर हम बात करते हैं तो आपका मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। समझ गए? देखो, तो 5 काइंड्स होते हैं नाउन का। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एक एक को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे बात करते हैं प्रॉपर नाउन का। शब्द है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब अच्छे से जानते हो आप। प्रॉपर मीन्स कि कोई चीज़ अगर हम मानकर चलो, आप ऑनलाइन कुछ शॉपिंग कर रहे हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो और वहाँ पर क्या करते हो? कुछ ऑर्डर करते हो, तो उससे पहले आप एड्रेस को पुट अप करते हो ना, है ना, कि कौन सा एड्रेस दे, कहाँ का दे, तो आप प्रॉपर एड्रेस देते हो, है ना। जहाँ पे आप रहते हो एग्जैक्ट वहाँ पे आए, एक ऐसा एड्रेस वहाँ पे डालते हो, तो प्रॉपर यानी कि एकदम सटीक, सही। तो यहाँ पे भी वही बात है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जो डिस्कस करता हो क्या, कि किसी खास प्लेस का नाम, है ना, किसी खास जगह का नाम, या किसी खास इंसान के नाम, या किसी खास ऑब्जेक्ट का नाम। दैट मीन्स टेक द एग्जांपल ऑफ सन एंड मून, इट्स द ऑब्जेक्ट काइंड, है ना। ये जो है यू कैन जस्ट फाइंड दैट कि इसके जैसे कोई और दूसरा नहीं है। अगर हम टेक द एग्जांपल ऑफ राम, राम एक नाम है, एक इंसान इस नाम का बहुत सारा हो सकता है, लेकिन नाम जो है एक ही है ना, है कि नहीं। मेरा ही नाम है राहुल, तो राहुल नाम का इंसान बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन नाम जो है वो एक ही है। ऐसा है कि बहुत सारे नाम हैं राहुल? नो, है ना। दैट मीन्स कि ये एक यूनिक, जो एक सबसे अलग यूनिकनेस को ये देता हो, कौन? प्रॉपर नाउन। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे महात्मा गांधी हो गए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए। किसी जगह का नाम अगर बोलते हैं, पटना, मुंबई, है ना, नवादा, शेखपुरा, समझ रहे हो, तो ये सब क्या है? आपका प्रॉपर नाउन में आता है। समझ गए? तो एग्जांपल्स में जैसे किसी प्लेस का नाम ले लेते हैं। प्लेस का नाम में जैसे आपका हो गया
मुंबई। जैसे आपका नाम हो गया, जगह का नाम हो गया नवादा। किसी पर्सन का नाम अगर हम बात करते हैं तो राम का ही नाम ले लेते हैं, है ना। हम भारत का नाम ले लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट। अगर हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का तो सन हो गया, है ना, मून हो गया, स्टार हो गया, एक्सेट्रा। ये सभी जो है आपका प्रॉपर नाउन में आता है। किसमें? प्रॉपर में, प्रॉपर नाउन में। ओके, नाउ स्टार्ट द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन समझ गए? एक ऐसा नाउन जो किसी खास इंसान के नाम के बारे में बात करता हो, किसी खास ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता हो, और किसी खास क्या जगह का नाम के बारे में बात करता हो। किसी इंसान जो बहुत खास हो, कोई जगह जो बहुत खास हो, कोई वस्तु जो कोई खास हो, उस बारे में ये प्रॉपर नाउन बात करता है। समझ गए? एग्जाम्पल में मुंबई, नवादा, है ना। उसके बाद में राम, भरत, उसके बाद में सन, मून और स्टार। यानी कि हम जिसके बारे में बोल रहे हैं, बस हम मान कर चलो किसी जगह का नाम लिए, हम बोले नवादा, तो आप नवादा के बारे में सोचे ना, किसी और चीज़ के बारे में सोचे नहीं। हम अगर बोले मुंबई तो आप जस्ट मुंबई के बारे में सोचें। हम बोले अकबरपुर तो सिर्फ अकबरपुर के बारे में सोचें। हम बोले पटना तो आप बस पटना के बारे में सोचे ना। अगर हम बोले सन तो आप सिर्फ सूरज के बारे में सोचे। जैसे हम सन बोले तो क्या आप स्टार के बारे में सोचे, या किसी कॉमेट के बारे में सोचे, या किसी सोलर सिस्टम के बारे में? नहीं, आप सन के बारे में सोचे। उसी तरह से हम राम का नाम लिए तो राम के बारे में सोचे, है ना, जो आपका जिससे जानते हो। भरत, भरत को बोलते हैं, भरत के बारे में सोचे अगर आप उसे जानते हो तो, है ना। ऐसा है कि हम भरत को बोलते हैं, आप किसी और को जान रहे हो, किसी और का मोहन का, सोहन का नाम सोचे। नो, दैट मीन्स कि प्रॉपर नाउन जिसके बारे में बोला जाए बस उसी का माइंड में हमारा क्या हो, इन्फॉर्मेशन आए, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इस बात को समझ गए ना। स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब सामान्य, बहुत आम हो। आम वाला वो मैंगो वाला आम नहीं, इट्स अ कॉमन, सामान्य। जैसे बोलते हैं ना यार कि ये तो कॉमन बात है। कॉमन बात का मतलब सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप मैथ सॉल्व कर दिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिया, अपने दोस्त को पता है ये क्वेश्चन जो क्लास में डिस्कस हम बना लिए खुद से, तो कौन सी बड़ा बात है, ये तो सिंपल सा चीज़ है, तो सामान्य बना दिया, है ना। लेकिन आप सोच रहे थे कि वो प्रॉपर नाउन में लाए ताकि हमको थोड़ा बड़ाई हो, थोड़ा चर्चा हो मेरे क्लास में, लेकिन हुआ नहीं। वो इंसान आपको कॉमन में लगा दिया, है ना। तो कॉमन का मतलब जो चीज़ जो बहुत सिंपल हो, सामान्य हो, जो लोगों के नज़र में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो। जैसे अगर हम बात बोलते हैं लड़का, बॉय, तो कौन बड़ा बात है, बॉय बोलते हैं सब लोग आ गए ना, आए ना। वो चाहे कम उम्र का हो, ये यंग एज का हो, या वो बहुत ज़्यादा हो, बॉय सब लोग आ गए, हर तरह का। वो चाहे इंटेलिजेंट हो, चाहे डल हो, वो कम हाइट वाले हो, चाहे ज़्यादा हाइट वाले हो, है ना। वो कम स्ट्रगल करने वाला हो या ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला, वो रिच हो चाहे पुअर हो, है ना। वो फेयर हो चाहे ब्लैक हो, डजेंट मैटर, वो कोई भी हो, वो लड़का में आ गया ना। सिर्फ लड़का ही बोलते हैं। लड़का बोलते हैं क्या सिर्फ राम के बारे में सोचे या सिर्फ भरत के बारे में सोचे? ऐसा है नहीं। हम लड़का बोले यानी कि बॉय बोलते हैं, हर तरह के लड़के के बारे में आपका दिमाग में गया, कौन सा लड़का पता ही नहीं। उसी तरह से हम अगर गर्ल बोलते हैं तो गर्ल बोलते हैं, हर जगह गर्ल्स के माइंड में आपका नाम आ गया ना। वो आपके मदर हो सकती है, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेटिव्स हो सकते हैं, है ना। आप प्रॉपर किसी का नाम तो सोच नहीं पाए। गर्ल्स बोलते हैं वो कोई भी हो सकता है ना। यानी कि एक ऐसा शब्द, कॉमन नाउन का मतलब कि एक ऐसा नाउन जिसे, है ना, जो पूरे कम्युनिटी के बारे में बात करता हो, है ना। जैसे हम बोले एनिमल, हम बोले डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर, तो कौन से पालतू जानवर? डॉग, रैबिट, हॉर्स, डजेंट मैटर। हमें पता नहीं चल पा रहा है ना कि कौन सा डोमेस्टिक एनिमल की बात हो रहा है। अगर हम बोलते हैं हॉर्स तब समझ में आता है कि नहीं सिर्फ हॉर्स की बात, तो हॉर्स आ गया आपका प्रॉपर में, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल आ गया आपका किस में? कॉमन में। हम वही बोलते हैं वाइल्ड एनिमल, वो भी आपका कॉमन नाउन में, कि कौन सा जंगली जानवर? लायन, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसोरस, पता नहीं चल पा रहा ना, तो अगर आपका क्या? कॉमन नाउन में। जैसे बोले मैं पेन, तो कौन सा पेन? ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, येलो पेन, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन। हम बोले बुक, कौन सी बुक? मैथ्स का बुक, इंग्लिश का बुक, फिजिक्स का बुक, केमिस्ट्री का बुक, है ना। उसी तरह से हम बोलते हैं क्या? विलेज, कौन सा विलेज? है ना, जिस विलेज में आप रहे हो वो भी विलेज है। एक भी दो विलेज है, एक दो गांव है, आप बताइए। हम सिटीज़ बोले, एक दो सिटीज़ है। हम कंट्रीज़ बोले, एक दो कंट्री है, एक दो देश नहीं ना। समझ रहे हो ना? अंडरस्टैंड बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये होगा आपका कॉमन नाउन, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसे बोलते हैं पूरे कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी का मतलब जो ग्रुप होता हो ना उसके बारे में पता चलता हो। समझ रहे हो ना? जैसे हम बोले शर्ट, तो कैसा शर्ट? हाफ शर्ट, फुल शर्ट,
है ना, चेन वाला शर्ट, बटन वाला शर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर वाला शर्ट, नायलॉन शर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट है ना, पॉलिस्टर का कलर, पॉलिस्टर में भी शर्ट आता है, समझ रहे हो। तो ये हो गया आपका क्या कॉमन नाउन। एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे जैसे विलेज है ना, कौन सा विलेज पता नहीं, जैसे सिटी, जैसे बॉय, जैसे गर्ल है ना, जैसे टीचर, जैसे टीचर, जैसे प्लैनेट, प्लैनेट मतलब क्या होता है बताइएगा कमेंट में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब आपका कॉमन नाउन में आता है। क्यों? क्यों देखिए इन सब का नाम बोलते ही हमें किसी एक के चीज़ के बारे में पता नहीं चल पा रहा, नहीं ना, हम विलेज बोल रहे तो किसी एक विलेज के बारे में पता चल पा रहा है, वो जितना भी विलेज है सब इसमें आ गया ना। सिटी यानी कि शहर बोले तो शहर में बहुत सारे शहर है, वो पटना सिटी हो सकता है, वो मुंबई सिटी हो सकता है, लखनऊ सिटी हो सकता है, गाजियाबाद सिटी हो सकता है, बहुत सारे सिटीज़ है। बॉय, एक बॉय, बहुत सारे लड़के होते हैं ना, बहुत सारे गर्ल्स होते हैं। टीचर, कौन सा टीचर, फिजिक्स के टीचर, मैथ्स के टीचर, कॉलेज के टीचर, स्कूल के टीचर, यूनिवर्सिटी के टीचर, है ना। प्लैनेट, कौन से प्लैनेट, अर्थ, मार्स, जुपिटर, कौन से प्लैनेट पता नहीं। पेन, कैसा पेन, कितना पेन, नो। बुक, कौन सा बुक, यानी कि ये सब बोलते ही हम किसी एक चीज़ के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, पूरा ग्रुप ही आ रहा है इसमें, समझिए कॉमन नाउन। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। प्रॉपर नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जो किसी खास व्यक्ति का नाम के बारे में बात करता हो, किसी खास इंसान के बारे में बात करता हो, किसी खास जगह के बारे में बात करता हो, किसी खास वस्तु के बारे में बात करता हो। दैट्स इट, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल से समझ गए आई होप। उसी तरह से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन बोलते ही पूरे कम्युनिटी के बारे में पता चलता हो, जैसे में विलेज, सिटी, बॉय, गर्ल, टीचर, प्लैनेट, पेन, बुक। ओके, नाउ अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जैसे देखो आमतौर पे लड़के या लड़कियां जब 12th पास करती हैं, या फिर स्कूल्स में भी कॉमन है, जब जाते हैं तो उनका एक अपना ग्रुप होता है ना, 5 का, 6 का, 10 का ग्रुप होता है, और एकदम यूनिटी उनमें ज़बरदस्त होता है कि नहीं, है ना। और एकदम उस ग्रुप के लिए एकदम जान देने को तैयार रहता है कि हम है, जो हमें स्टेटस लगता है कि एकदम ज़िंदगी भर साथ रहना है, एक बिल्डिंग में एकदम रहना है, एक बिल्डिंग में रहेंगे, एक साथ जो कुछ भी करेंगे एक साथ करेंगे, है कि नहीं। यहाँ तक ये भी डिसाइड करेंगे एक साथ शादी करेंगे, लेकिन एक से नहीं करेंगे है ना। तो आप लोग जब स्कूल्स में होगे, आप लोग कॉलेज में जाओगे तो आप अपना खुद का ग्रुप बनाओगे, यूनिटी बनाओगे, वहाँ पे आप 4 का ग्रुप होगा, 10 का ग्रुप होगा, कुछ का भी होगा ग्रुप होगा, तो कलेक्टिव होगा। तो आप जिस ग्रुप में होगे वो एक ही क्लास का होगा। मानकर चलो आप होगे ग्रेजुएशन में, मानकर चलो आप 12th में, तो 12th के ही बच्चों के साथ में आपका ग्रुप होगा ना, तो सभी आपके सेम एज का होगा, आपके सेम क्लास का होगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड क्या, वो ग्रुप एक कलेक्टिव बन गया, एक कलेक्टिव नाम बन गया, आप एक कलेक्ट हुए एक ही जैसे। अब गर्ल्स अपने जैसे क्या अपने क्लासमेट्स को अपना ग्रुप में बनाएंगे, समझ रहे हो, है ना। मानकर चलो कि आपको जो है आपके स्कूल में मानकर चलो म्यूज़िक परफॉर्मेंस हो रहा है सिंगिंग का, और भी ग्रुप सिंगिंग का, तो आपके कुछ क्लास में कुछ 4-5 लड़का होगा जो ग्रुप बनाएगा, 4-5 से हो जाएगा, वो सिंगर होगा, है ना। किस तरह से म्यूज़िक से जुड़ा होगा, किसी को फ्लूट बजाना आता होगा, किसी को गिटार बजाना आता होगा, किसी को हारमोनियम बजाना आता होगा, वो सब मिल करके वो क्या करेगा, वो जा करके परफॉर्म करेगा स्टेज पर। तो एक उनका ग्रुप है, एक म्यूज़िक बैंड का ग्रुप है वो, समझ रहे हो। यानी कि किसी चीज़ का ग्रुप होना जो सिमिलर हो, तो ठीक उस तरह से यहाँ पे कलेक्टिव नाउन जो होता है एक ग्रुप के बारे में बात करता है जो एक जैसा हो, है ना, गुच्छा जिसमें बात करते हैं, है ना। जैसे क्लास, अगर हम क्लास का बात करते हैं तो क्लास में कभी एक स्टूडेंट होता है क्या, नहीं, बहुत सारे होते हैं। हम बात करते हैं हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल में कभी एक इंसान होता है, नो, वहाँ पे मोर देन 1 पर्सन होता है। इफ टेक द एग्जांपल ऑफ आर्मी, आर्मी में कभी एक इंसान हो सकता है क्या, नहीं, बहुत सारे होते हैं ना, वो भी हो गया कलेक्टिव का एग्जाम्पल। जैसे हम बोले पंछियों का झुंड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो अगर हम पंछियों का झुंड बोल रहे हैं, आप देखियोगे ना मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, एट द टाइम ऑफ 6 AM in the morning and 6 PM at the evening, you will find that in the sky there are thousands of birds just moving here and there, maybe the different direction in the west or in the east, in any direction. Then you will just see कि वो लोग ग्रुप में रहते हैं ना, वो ग्रुप में चलते, वो अलग अलग जैसे जैसे देखिए इस तरह से, ऐसे एक ये भी उनका चलने का एक दिशा होता है ना, कभी कभी वो ऐसे चलते हैं ना, कभी कभी वो एकदम सीधे चलते हैं, कभी कभी वो ऐसे भी चलते हैं, समझ रहे हो। तो ये उनका एक पैटर्न है स्काई में मूव करने का, आकाश में चलने का उनका एक क्या है, पैटर्न है। तो एक ही जैसे ऐसे हैं, उसमें कौवा भी होगा, उसमें चील होगा, उसमें बाज होगा,
उसमें तोता होगा ऐसा नहीं है। एक कैटेगरी का एक जैसा पक्षी एक ग्रुप में होता है, जैसे साइबेरियन क्रेन है ना। साइबेरियन क्रेन का क्या है, वो कहाँ से आती हैं वो बताइएगा मुझे कमेंट में। वो आते हैं पूरा ग्रुप में, एक जैसा उनका क्या है स्पीसीज़ है, एक जैसा उनका कैटेगरी है, समझ रहे हो ना। तो कलेक्टिव नाउन वही है कि कलेक्टिव नाउन एक जैसा सिमिलर चीज़ जो है जब ग्रुप में होता है, गुच्छा में होता है, तब हम उसे कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉमन नाउन, एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये एक जैसा होता है कलेक्टिव। जैसे हम बोले अंगूरों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रैप्स, अंगूर होता है, सिर्फ अंगूर ही होता है ना उसमें, अंगूर के साथ लीची भी होता है उसमें, क्या है केला भी लटका होता है, नहीं नहीं ना, समझ रहे हो। तो ये कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो पूरे ग्रुप के बारे में बात करता हो, जो एक जैसा हो, जो एक जैसा हो। जैसे एग्जाम्पल में याद रखना आपको, क्लास है ना, क्लास 12 का बच्चा, क्लास 9th का बच्चा, क्लास 10th का बच्चा, वो हो गया। हम आप बात कर सकते हो आर्मी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एक क्राउड, भीड़, वो भी कलेक्टिव का एग्जाम्पल हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे कॉमन मैन सब है। भीड़ आ गया ना तो सब कॉमन मैन है। एक क्राउड होता है, एक मॉब होता है। क्राउड और मॉब में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राउड। एक क्राउड हो गया और एक मॉब हो गया, इसका मतलब भी भीड़, इसका मतलब भी भीड़ है ना, या इसका मतलब भी लोगों का जमावड़ा और इसका मतलब भी लोगों का जमावड़ा, समझ रहे हो। इस क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, जहाँ पे लोग, जैसे आप जाओगे कहीं भी जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो, हौच पौच बहुत लोगों का आसपास, जैसे सब्जी मंडी चले जाओ, मछली बाजार चले जाओ, यार लोग एकदम चिल्ला चिल्ला के पागल, एकदम पूरा बहुत झुंड, बहुत भीड़ है, वो क्या क्राउड। लेकिन मॉब का मतलब क्या, जब उसी भीड़ में जब कोई दंगा फसाद हो जाए तो लोग भाग रहे। जैसे मैं मानकर चलो कि एक लड़का इसमें पकड़ लेते हैं जिसका नाम है हर्षित। तब हर्षित जो है क्या करता है, अपने गांव में मस्त रहता है, लेकिन वो दूसरे गांव में जा करके किसी लड़की को छेड़ के भागाता है। अब उस गांव का पूरा आदमी लाठी ले करके, बंदूक ले करके इसके गांव में आ रहा है, तो वो जो पूरा झुंड इसके गांव की तरफ जो आ रहा है ना, वो कहलाएगा मॉब, वो क्राउड नहीं कहलाएगा। समझ गए, अब तो समझ गए, भूलोगे नहीं इस बात को, है ना। तो यानी कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में, गुच्छों के बारे में बात करता है, जो एक जैसा हो। ओके, जैसे एग्जाम्पल में बता दिए, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे आपका क्लास हो जाएगा, समझ रहे हो, जैसे में आपका और क्या हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, है ना, जैसे में आपका हॉस्पिटल हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपका अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या फिर इसका मतलब पंछियों का झुंड, अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड, अ हर्ड ऑफ डियर, डियर, या फिर बोलेंगे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल। आई होप कि समझ गए होंगे। ये भी गुच्छा ग्रुप के बारे में बात करता हो, लेकिन एक जैसा हो। क्लास में एक जैसे बच्चे होते हैं ना, एक जैसा ड्रेस पहनते हैं, क्लास के बारे में बात करें, क्लास 12 का बच्चा, वो कलेक्टिव नाउन का। आर्मी, हॉस्पिटल, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ हर्ड ऑफ डियर, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स का मतलब पंछियों का झुंड, अ हर्ड ऑफ डियर का मतलब हिरणों का झुंड, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन का मतलब क्या, गायकारों का ग्रुप, जो गायकार होता है यानी कि गाना गाने वाला, किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाला, गिटार हो गया, फ्लूट हो गया, हारमोनियम हो गया, इस तरह को इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले को हम, ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जो कॉलेज में आमतौर पे होते हैं। नाउ आप में से बहुत सारे लड़के को म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, सुनना भी और गाना भी, है ना। ऐसे एक मेरा मित्र है, काफ़ी अच्छा है, और उसे तो गाना बेहद पसंद है यार, आई रियली में इट्स अ लवली वॉइस, हम सुनते थे, वो हर बात पे वो गाना गाना उसको अच्छा लगता है हमेशा, मस्त बंदा। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउ दे टेक द एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, देखो कुछ चीज़ें हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, उस चीज़ को सिर्फ हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे हवा, सिंपल से एग्जांपल, टेक द एग्जांपल ऑफ विंड, एयर, है ना, एयर और विंड, पहले से समझते हैं। इसका मतलब समझ गए ना, इस क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, लेकिन एक ऐसा भीड़ जो सिंपल सा होता है, जो आपको सिंपल से मार्केट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये मॉब भीड़ तो है, लेकिन एक ऐसा भीड़ जो गुस्सैल है, गुस्साया हुआ भीड़ है, इसमें आक्रोश है, विद्रोह का भावना है, समझ रहे हो, वो एक भीड़ होता है। जैसे आपको कोई 50-60 लोग लोग आपको मारने आ रहा है, वो क्राउड नहीं, वो मॉब कहलाएगा। लेकिन सिंपल सा जो भीड़ है मार्केट में, जो दशहरा का भीड़ होता है, वो क्राउड होता है। लेकिन जब दशहरा में कुछ हो जाता है, जब लोग भगदड़ मच जाता है, लोग कुछ मारपीट में लग जाते हैं, तो वो मॉब बन जाता है, समझ गए ना। अब एक आता है आपके क्वेश्चन, आप कमेंट करेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर
एंड विंड। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा कि आपको एयर विंड का अंतर पता। अगर पता होगा तो लिखिएगा यस, और नहीं पता होगा तो नो, तक हम देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि आपको पता है कि नहीं। लेकिन आई विल एक्सप्लेन, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो कुछ चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते। जैसे एयर, वी कैन जस्ट फील एंड अंडरस्टैंड। हवा जब बहता है तो हम उसको फील करते हैं, हम समझते हैं, है ना, कि ये हवा है। हम उसे देख और छू नहीं सकते, से हम पकड़ लिए हैं, दिस इज़ अ एयर, देखो बैग में भर लिए और घर लेके चले गए, ऐसा है? नो। जैसे गॉड, भगवान को कोई नहीं देखा, ये सिंपल सी बातें हैं। जो देखा है, हैंड्स ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम बात करते हैं किसका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो एक ऐसा नाउन जिसे हम सिर्फ देख नहीं सकते, न टच कर सकते, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोज नाउन विच कैन नॉट बी टच और सी, जस्ट फील एंड अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल सा है, एक ऐसा नाउन जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते अपने आंखों से, उसे हम समझ सकते। जैसे कोई इंसान अगर ईमानदार है तो ईमानदार उसके सर पे तो नहीं लिखा होता ना, या फिर वो एक टैग लेकर के अपने सर पे तो चल नहीं रहा होता है ना कि आई एम ईमानदार, आई एम ऑनेस्ट पर्सन, नहीं ना, है ना। हम उसको देख करके हमें समझ में आता, हम इसको फील कर लेते। जब हमारे साथ रहने लगता है तो हमें समझ आता है कि अच्छा इंसान है, ये अच्छा बंदा है ना, एक अच्छा बंदी है, दैट्स इट। एक अच्छा गर्ल है, एक अच्छे है, दैट्स इट। माँ हमें जब प्यार करती है तो माँ का सर पर नहीं लिखा होता है कि हम बहुत प्यार कर रहे हैं, हमें समझ में आता है कि मम्मी पापा हमें बहुत प्यार करते हैं, दैट्स इट। वो दिखता नहीं है ना, हाँ दिखता है माँ का प्यार का जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब है ना घर का सामान उड़ के जब आप पे आता है, डब्बू छुलनी कढ़ाई, है ना, और झाड़ू खास करके, तब पता चलता है कि माँ बहुत प्यार करती है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे। कोई इंसान अगर इंटेलिजेंट है, आप क्लास में अगर कोई लड़का बहुत इंटेलिजेंट है तो दिखता नहीं, वो समझ में आ जाता है यार कि बच्चा में दम है ना। दिखने का सेंस ये नहीं कि अपने इसको सर पे लिखा कि आई एम इंटेलिजेंट, उसका क्वेश्चंस बना रहा है, बहुत जल्दी चीज़ों की याद कर रहा है, जब भी उसे क्लास में खड़ा करके पूछा जा रहा है तो बता दे रहा है टाइम पर, होमवर्क हमेशा करके लाता है, वो अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस है। इस चीज़ों से हम समझ जाते हैं कि इसे इंटेलिजेंट गाय है ना। अगर कोई बहुत डल है तब भी हम समझ जाते हैं, है ना। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तब भी हम समझ जाते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ किसी के अंदर डिसेंट, कोई बहुत डिसेंट पर्सन है, हम समझ जाते हैं। कोई बहुत हार्ड वर्क इंसान है, बहुत हार्ड वर्कर है, वो भी हम समझ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें, कोई बहादुर है तो उसका सर पे बहादुर नहीं लिखा आई एम ब्रेव, नो, आई एम कावर्ड, मैं डरपोक हूँ, मैं बहादुर हूँ, उसके सर पे ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता ना। वो चीज़ों को हम समय के साथ में समझ जाते, हम उसको फील करते, उस चीज़ को हम देख नहीं सकते। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वी कैन जस्ट ओनली फील एंड अंडरस्टैंड, दैट इज कॉल्ड क्या, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो ना? ओके। अच्छा बताना, इंटरनेट, इंटरनेट क्या, इंटरनेट को आप देख सकते हो ना, आप उसको टच कर सकते हो नो, उसे हम फील करते हैं। तो इट्स इंटरनेट। यहाँ पे भी आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कमेंट में इंटरनेट बताएगा क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या फिर क्या होगा, ठीक है। कमेंट में अगर पढ़ रहे होगे तो इंटरनेट बताइएगा कि कौन सा नाउन होगा, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या फिर क्या ये कॉमन नाउन होगा। ये मेरा क्वेश्चन रहा, ठीक है, कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे कोई ब्रेव है इंसान, बहादुर, बहादुरी को, इस चीज़ को हम देख सकते हैं, बोलो नहीं। इस चीज़ को हम छू सकते हैं, नो, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते। कोई इंसान ब्रेव है। कोई अगर ऑनेस्ट है, क्या है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। आप अगर ईमानदार हो अपने काम को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के, अपने सोसाइटी को लेकर के, अपने देश को लेकर के, तो उस चीज़ को सबको दिखता नहीं है, वो सबको समझ में आ जाता है कि बंदा ठीक है, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, खुद के लिए बहुत क्या ऑनेस्ट है, किसी को धोखा नहीं दे रहा, समझ रहे हो ना। अगर कोई कावर्ड है, डरपोक है, तो इसका मतलब उसका सर पे तो नहीं लिखा रहता है ना, ये हो गया। जैसे गॉड, जैसे एयर, एक्सेट्रा, ये सब आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक ऐसा नाउन जो जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं ना तो हम देख सकते, जस्ट हम उसे फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। आपको लग रहा हो कि हम डेफिनेशंस क्यों नहीं लिख रहे, है ना। आप सीनियर हो, अब जो भी देख रहे हो उन्हें समझ में क्लियर आ रहा होगा ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यू कैन राइट योर सेल्फ डेफिनेशन। आप हिंदी में डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है, आफ्टर क्लास यू विल राइट बाय योर सेल्फ, है ना। आप खुद से आप डेफिनेशन हिंदी में लिख लो, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, आपको एग्जाम्पल्स में आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। जैसे प्रॉपर नाउन है,
कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है। आई होप कि प्रॉपर से लेकर के एब्स्ट्रैक्ट तक समझ में आ गया। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर नाउन किसी खास जगह का नाम के बारे में बात करते हो, किसी खास इंसान के बारे में बात करते हो, और किसी खास वस्तु के बारे में बात करते हो। जैसे एग्जांपल में मुंबई एंड नवादा, हम जैसे मुंबई का नाम लिए, जैसे नवादा का नाम लिए, तो क्या हम मुंबई का जब नाम लिए तो उसके अलावा कोई और नाम याद आया? नो। तो ये एक सटीक, एक खास जगह का नाम है। नवादा एक खास जगह का नाम है। राम भरत एक खास इंसान का नाम है। सन मून स्टार एक खास वस्तु का नाम है। समझ रहे हो? वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। नाउ अब बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो पूरे ग्रुप के बारे में बात तो करता हो लेकिन वो एक जैसा ना हो। जैसे एक के बारे में बोलते ही पूरे ग्रुप उसमें आ जाता हो। जैसे हम बोले विलेज, विलेज को बोलते ही हर तरह का गांव उसमें आ गया। हम सिटी बोले, हर तरह का शहर उसमें आ गया। हम बॉय बोले, हर तरह का लड़का आ गया। हम बोले गर्ल, हर तरह का लड़की आ गई। हम बोले टीचर, हम बोले प्लैनेट, हम बोले पेन, हम बोले बुक, ये सभी के सभी आ गया ना, है ना? कोई स्पेसिफिक है इसमें? नहीं ना। इसमें हम एक नाम बोल रहे हैं, इससे बहुत सारा डायमेंशंस खुल रहा है। गर्ल, एक गर्ल के बारे में नहीं बात कर रहा है। हम गर्ल बोले तो गर्ल में, है ना, आपके सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं ना, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं। दैट्स ऑल, ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाम का मतलब क्या? जो पूरे ग्रुप के बारे में, गुच्छे के बारे में बात करता हो, समूह के बारे में बात करता हो। जैसे एग्जाम्पल में, लेकिन वो एक जैसा हो। जैसे क्लास 12th का बच्चा, सबका लगभग एक आस पास में एज होगा, सब लोग एक जैसा ड्रेस पहनोगे और सब लोग किसी न तरह का ग्रुप बनाओगे। समझ रहे हो? मानकर चलो डांसिंग ग्रुप बनाए, है ना, एनजीओ खोले, उसमें कुछ ग्रुप होगा, लोगों का हेल्प करने वाला एनजीओ जो होता है। उसके बाद में आर्मी, आर्मी में कभी एक इंसान तो नहीं होता, मोर देन वन। हॉस्पिटल, मोर देन वन। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पंछियों का झुंड। अ हर्ड ऑफ डियर, हिरणों का झुंड। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, गानों का क्या, एक गायकार का झुंड। आप समझो, आप कभी मार्केट जा रहे हो या कहीं जा रहे हो और एक कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, तो चिल्लाओगे क्या? यार मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया। लेकिन ऐसे थोड़ी चिल्लाओगे, यार मेरे पीछे कुत्तों का झुंड पड़ गया, ऐसे बोलोगे? नहीं ना। यस, समझ गए यहाँ तक? अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। दैट कॉल क्या? एब्स्ट्रैक्ट। जैसे एग्जाम्पल में ब्रेव, जैसे ऑनेस्ट, जैसे कावर्ड, कावर्ड मतलब डरपोक, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ब्रेव मतलब बहादुर, गॉड, भगवान को देख नहीं सकते हो ना, मंदिरों में होते हैं, उनका मॉडल फॉर्म होता है, स्टैचू होता है, जस्ट फॉर हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए हम वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं। दैट्स इट। एयर, हवा, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं, है ना, उसे हम समझ सकते हैं ना। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? एक वैसा नाउन है ना जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, वो मटेरियल नाउन में आता है। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिसे हम सिर्फ नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, वो जो है मटेरियल नाउन में आता है। दोज नाउन विच कैन बी जस्ट मेजर एंड लेंथ कैन नॉट बी काउंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मटेरियल नाउन। एक वैसा नाउन जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। दोज नाउन विच कैन बी मेजर एंड लेंथ कैन नॉट बी काउंट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल जैसे राइस, चावल। आप मार्केट जाते हो और बोलते हो कि भैया 25 चावल दे दीजिएगा, 25 चावल दीजिएगा, तो हो सकता है कि वो इंसान 25 बोरा आपको दे दे, 25 केजी चावल दे दे, 25 चावल, 25 का दाना। वैसे आप बोल दीजिएगा कि भैया 25 दाना चावल दीजिएगा, 25 जो है चावल का दाना दीजिएगा। वो आपको ऊपर से नीचे देखेगा, पूछेगा कहाँ से है भैया? वो गया। आप जाते हो तो बोलते हो कि भैया 2 लीटर आलू दीजिएगा, ये बोलेगा भैया 10 केजी दूध दीजिएगा, ऐसे बोलते हो? नहीं ना, 1 लीटर 2 लीटर बोलते हो। समझ गए? तो मटेरियल नाउन जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मटेरियल नाउन। समझ गए ना? ओके। जैसे एग्जांपल में आपका, जैसे आप देखो गोल्ड लेते हैं, सोना, सिल्वर लेते हैं, है ना, तो अब क्या सोना या चांदी या कॉपर जो भी हो, उस चीज़ को हम गिन सकते हैं कभी भी? नो। हम उसे तौल सकते हैं, तौल सकते हैं ना? यस है नो? हाँ। लेकिन आप देखे होंगे कि इस चीज़ का, गोल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ज्वेलरी हो गया, यू ऑल्सो लव, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लड़कों को भी पसंद है। लड़का पूरा एकदम यहाँ तक लटकाए हुए रहता है, यो करते रहते हैं, वटेवर। तो दैट मीन्स कि देखो अभी शादी का माहौल है और शादी में लड़का लोग से डिमांड होता है गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन, और लड़का का नहीं, उनकी मदर का डिमांड होता है ना, तो गोल्ड रिंग, गोल्ड चेन। तो देखो गोल्ड चेन है या फिर गोल्ड रिंग, उस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं।
सोना से बना हुआ अंगूठी को, सोना से बना हुआ चेन को वी कैन काउंट, हम उसी को गिन सकते हैं कि नहीं? यस ऑफ कोर्स। तो आप कहोगे यस हम तो गिन तो रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं अभी कि जो है मटेरियल को गिन नहीं सकते हैं, तभी तो हम लोग सोना को गिन रहे हैं। नो, हम सोना को नहीं गिन रहे, सोना जिस फॉर्म में बनाया गया ना उस चीज़ को गिन रहे हैं। जैसे इससे समझो कि पानी जो है, पानी वो भी मटेरियल नाउन में आता है, उसे गिन नहीं सकते, लेकिन उस पानी को अगर हम किसी वाटर बोतल में रख दिए, जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ दिस बोतल, तो इस बोतल में पानी है ना, इसके अंदर जो पानी है उसको तो मेजर नहीं कर सकते ना, लेकिन ये इस बोतल को हम गिन सकते हैं ना। इस बोतल में पानी अगर भरा हुआ है तो हम बोलेंगे ना कि 1 बोतल पानी, 2 बोतल पानी, 3 बोतल पानी, लेकिन हम बोतल के बेसिस पे हम पानी को गिन रहे हैं ना, हम पानी को थोड़ी नहीं गिन रहे, हम वाटर बोतल को गिन रहे हैं। उसी तरह से गोल्ड रिंग है या गोल्ड चेन है या सिल्वर रिंग है, सिल्वर चेन है, हम उसे गिन रहे हैं, हम उस रिंग फॉर्म को गिन रहे, 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग। हम सोना को उसमें से नहीं गिन रहे ना कि सोना 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, ऐसे नहीं, समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ है यहाँ पर, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जैसे मटेरियल में जिसे हम गिन सकते हैं लेकिन किसी दूसरे रूप में, समझो। जैसे सोना है तो सोना का बिस्किट के रूप में हम गिन सकते हैं, 1 सोना का बिस्किट, 2 सोना का बिस्किट, इस तरह से। सोना का बिस्किट होता है खाने वाला नहीं, एक उसका फॉर्म होता है बिस्किट के रूप में जो पार्ले जी खाते हो, उसी तरह से। जैसे यहाँ पर आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, है ना ये, या फिर आपका राइस हो गया यानी कि चावल, जैसे व्हीट हो गया, इसे आप गिन सकते हो नहीं, आप इसको तौल सकते हो, मेज़र कर सकते हो। जैसे आपका वाटर हो गया, जैसे आपका ऑयल हो गया, जैसे आपका मिल्क हो गया, ये सब एक्सेट्रा, ये सब चीज़ जो है क्या है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, आपका मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया? मटेरियल नाउन, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से उतारिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है, आना भी चाहिए। नाउ स्टार्ट करते इसके आगे, इसी के आगे नाउन काइंड। इसको 2 फॉर्म में कैटेगरी किया गया, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग में इसे 2 फॉर्म में किया गया है। एक काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, है ना? एक हो गया आपका काउंटेबल नाउन और एक हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। ये तो आई होप कि आप ये जरूर पढ़े होंगे या सुने होंगे, अगर नहीं सुने नहीं पढ़े कोई बात नहीं, सुनिए। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं ना वो होता है काउंटेबल, और जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल। समझ रहे हो? जस्ट अंडरस्टैंड थिंग। जैसे पेन है मेरे पास, तो क्या इस पेन को हम गिन सकते हैं? ऑफ कोर्स 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, आई कैन काउंट दिस, है ना? उसी तरह से हो गया आपका वाटर बोतल, दिस कैन बी काउंटेड, यस ऑफ कोर्स हम इसे गिन सकते हैं। लेकिन क्या इसके अंदर ये जो पानी है उसे मैं गिन सकता हूँ? नो, आई कैन नॉट काउंट दिस, मैं इसके अंदर का पानी को गिन नहीं सकता हूँ। क्या मैं हवा को गिन सकता हूँ? बोलिए, कैन वी काउंट? क्या हम इस यहाँ पे जो रूम में यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है हम उसको गिन सकते हैं? नहीं। कोई इंसान अगर खुश है तो उसके खुशी को गिना जा सकता है क्या कि यार मैं आज 10 kg खुश हूँ, आई एम 10 लीटर हैप्पी, आई एम 10 kg हैप्पी, इस तरह से? क्या नो, है ना? तो इस बात को समझो कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल बोलते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ गिना जा सकता है उसे काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल बोलते हैं। जिसको गिना नहीं जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल बोलते हैं। अनकाउंटेबल जैसे पानी हो गया, उसे गिन सकते हैं? नो। किसी का इंसान का खुशी, कोई इंसान अगर बहादुर है उसके बहादुरी को गिन सकते हैं? नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मार्कर हो गया, जैसे स्मार्टफोन हो गया, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, जैसे शर्ट हो गया, ये सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो नाउ हम यहाँ पे नाउन का जो कैटेगरी है वो लिखते हैं। पहला क्या था हम पढ़े थे? प्रॉपर नाउन, याद है? यस, तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका कॉमन नाउन, कौन सा नाउन? कॉमन। तीसरा आपका कलेक्टिव नाउन था कि नहीं? और चौथा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा आपका मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। देखिए अब काउंटेबल नाउन का मतलब क्या? दोज नाउन which can be counted, which can be count, जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल। और इसे क्या बोलेंगे? दोज
noun which cannot be counted, which cannot be count, जिसे हम गिन नहीं सकते, समझ रहे हो? दोज नाउन विच कैन बी काउंट, जिसे हम, वैसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं, एक वैसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल का मतलब जिसे गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता। इसको हम गिन सकते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब मेरे को बताइएगा कि इन 5 कैटेगरी में ये इस काउंटेबल नाउन में कौन कौन सा आएगा। पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन। क्या हम प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं? देखिए, जैसे किसी जगह का नाम है, क्या हम गिन सकते हैं उसे? यस। किसी गांव है, गांव को गिना जा सकता है ना? किसी इंसान का नाम को गिना जा सकता है ना? यानी कि प्रॉपर नाउन का क्या है? काउंटेबल नाउन। वी कैन काउंट, है ना? हम राम को, हम श्याम को, हम मोहन को, हम सोहन को, सबको गिन सकते हैं ना? दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया? आपका प्रॉपर नाउन। इसमें आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। समझ गए? ये हो गया। दूसरा बात करते हैं कॉमन नाउन। क्या कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं? बोलिए। यस, हम कॉमन नाउन को भी गिन सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका मार्कर, तो मार्कर हो गया, तो इस चीज़ को हम गिन सकते हैं कि नहीं? यस ऑफ कोर्स सर, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर गिना जा सकता है ना? लड़का है तो लड़का को गिना जा सकता है, गर्ल है गर्ल को गिना जा सकता है। समझ रहे हो? ये हो गया। तो यहाँ पे आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब ये मत कहना कि पूरा दुनिया के बारे में बात करें, नो। अब पूरा हम विश्व स्तर पे नहीं बात करेंगे, हम थोड़ा छोटे लेवल पे बात करेंगे। गिन सकते हैं ना? यस। अब बात करते हैं, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हम कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं? बोलिए। हम बोले पंछियों का झुंड, कितना पंछियों का पता नहीं। बोलेंगे भीड़, हमें पता नहीं। आर्मी, कितना लोग, नो। यानी कि हम कलेक्टिव नाउन को गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल। यानी कि आपका जो कलेक्टिव नाउन होगा वो किस में आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन जो होगा आपका आ जाएगा अनकाउंटेबल में। ये हो गया। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन सकते हैं? आप ही बताइए। किसी के इंसान, कोई अगर बहादुर है उस चीज़ को गिन सकते हैं, कोई खुश है उस चीज़ को गिन सकते हैं। क्या आप हवा को गिन सकते? नहीं ना। तो ये आपका क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपका क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? अनकाउंटेबल। नाउ द 5th पॉइंट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब क्या बताए थे ना? जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते, लेंथ कर सकते, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जिसको काउंट कर ही नहीं सकते हो तो अपने आप क्या गया? अनकाउंटेबल में। यानी कि मटेरियल नाउन तो डेफिनेशन में ही है कि जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे फिर हम मेजर या लेंथ कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ मटेरियल नाउन, तो यहाँ पे आपका मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन समझ गया? तो यहाँ पर नाउन का मॉडर्न के बेसिस, मॉडर्न ग्रामेरियन के बेसिस पे नाउन को 2 बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब क्या? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाया? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में ये 3, काउंटेबल में ये 2। समझ गए यहाँ तक? आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा और आपको यहाँ से कुछ फ़ायदा मिला होगा। तो आज लेक्चर में इतना ही नाउन रहा। नेक्स्ट क्लास में नया वीडियोस, नया टॉपिक और नया चैप्टर के साथ में स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद।